Now, greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We were discussing about chemical reactions, types of chemical reaction, and balancing the chemical equation. Before beginning our new topic, I just want you to revise all this, then we will start our new topic. Now, what is a chemical reaction? Now, the change of one or more substance into other substances having different composition and different properties is called a chemical रिएक्शन. यही होता है कि आप एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस जब बनाते हैं तो वहाँ पे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, दैट इज़ रिएक्टेंट चेंज टू प्रोडक्ट एंड उनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं. सो इट इज़ नोन एज अ केमिकल रिएक्शन. द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स. एंड जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स. उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स. Now, for example, magnesium plus oxygen in the presence of heat, you will get magnesium oxide. So, magnesium plus oxygen is your reactant, and what you get is magnesium oxide. So, this is your reaction Mg 2Mg plus O2. 2Mg plus O2 will give you 2MgO. This is your chemical reaction. How to write now? See what is going on when you heat the magnesium ribbon. What will it get? It will give a dazzling white flame. आपने भी देखा था पीछे ये सारा dazzling white flame produce हो रहा है. And what is going on? It is converting this magnesium into white color powder. So it is known as magnesium oxide. This is known as a magnesium oxide which is white in color, but actually magnesium is gray in color. Now अब आप कोई भी इक्वेशन कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो आपके लिए इसको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके. सो वेन एवर आप एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपने वर्डिंग्स में बोला, देन यू विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, जबकि केमिकल रिएक्शन है, बट आपने जब उसे लिखा मैग्नीशियम इज Mg एंड ऑक्सीजन इज O2. सो वॉट यू गेट इज MgO. This is your chemical equation. So the observation that help us to determine whether a chemical reaction has taken place are. अब आपको ये पता लगाना है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. वो कैसे पता लगा, कैसे देखेंगे आप? फर्स्ट, चेंज इन कलर. सेकेंड, उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही है. थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है. सो बेसिकली क्या है? फोर्थ, चेंज इन फिजिकल स्टेट है. फिफ्थ, कोई नया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है. ये आपके चेंजेस है जो बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. नाउ अब हमने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट्स के हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर दे? इन ऑर्डर टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. अब आपको बताना है कि आपके केमिकल इक्वेशंस में कुछ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपने मैग्नीशियम यूज़ किया, वो मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में है, कैसे स्टेट में, कौन से कलर में, तो वो क्या आपके सिंबल्स यूज़ करके बताते हैं हम. द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो मैंशनड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला. द गैसियस, लिक्विड, aqueous and solid states of reactant and products are represented by notations. That is, for gaseous you will use G in brackets. Now liquid you will use L, small l in brackets, and for aqueous you will use AQ. Now what does this aqueous and liquid means? Aqueous is whenever you are mixing a solid into water, it will become a solution, so it is known as aqueous. Liquid is generally your water. Okay, solid state is represented as S. Now the word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. यही मैंने आपको बताया कि आप सॉलिड को किसी वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो, दैट विल बिकम अ aqueous. फॉर एग्जाम्पल आपने NaCl लिया, आपने कॉमन सॉल्ट लिया, आपने उसे वाटर के साथ मिक्स किया, तो क्या हो गया? वो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया. सो इट विल बिकम एन aqueous ओवर देयर. सी नोटेशंस क्या है आपकी? आपने आयरन लिया प्लस वाटर, आयरन प्लस वाटर गिव्स यू आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. नाउ सी आयरन के ब्रैकेट में हमने लिखा है S, दैट मीन्स आयरन इज इन सॉलिड स्टेट. नाउ वाटर के ब्रैकेट में हमने लिखा है गैसियस स्टेट, मतलब G मीन्स हम स्टीम वेपर, मतलब हम वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं गैसियस स्टेट में. वाटर, सिंपल वाटर नहीं ले रहे हम यहाँ पे.
देन वी विल गेट सॉलिड स्टेट Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड मिला हमें. देन वी विल गेट हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस. हमने ब्रैकेट में क्या लिखा? G. Now reactions conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above or below the arrow in the equation. Like हमने जो थर्मल इक्वेशंस पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हमने यहाँ पे हीट लिखा था या ट्रायंगल साइन बनाया था. वो क्या था आपका कि आप एरो के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं. आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या आप कुछ और नोटेशन टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. नो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड. CO इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड वेयर कार्बन इज इन कैपिटल लेटर्स एंड O इज ऑल्सो इन कैपिटल लेटर विच इज इन गैसियस स्टेट. यू विल रिएक्ट इट विद हाइड्रोजन विच इज़ अ गैस. नो एरो के ऊपर लिखा है आपके पास 340 एटमॉस्फेयर. वॉट डज दिस 340 एटमॉस्फेयर मीन्स? This 340 atmosphere means that you are providing a condition that is a pressure. कि अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अगर आप रिएक्ट कराते हैं 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देन आपके पास क्या निकलेगा? मिथेनॉल निकलेगा. क्या निकलेगा? मिथेनॉल विच इज़ अ लिक्विड. CH3OH इज योर मिथेनॉल विच इज़ लिक्विड इन नेचर. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है. नाउ आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, दैट इज एन एक्वस स्टेट. नाउ आपने वाटर लिया, लिक्विड स्टेट में. सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिया आपने. सनलाइट के प्रेजेंस में और कहाँ पे रिएक्शन हो रही है? क्लोरोफिल में. क्लोरोफिल क्या होता है? एक तरह का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है एक तरह का जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये कंडीशंस होगी यहाँ पे, कहाँ पे रिएक्शन होगी और कैसे होगी. नाउ तो आपके पास क्या मिला? ग्लूकोज मिला, दैट इज इन एक्वस स्टेट, दैट इज C6H12O6. देन यू विल गेट ऑक्सीजन विच इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट. ओके, so this is what is your chemical reaction. Now next is what are the characteristics of chemical reaction. First we have studied that is evolution of gas, then change of color, formation of precipitate, there is a change in energy and change of physical state. Now what is evolution of gas? मीन्स वेन एवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पे कोई गैस इवॉल्व होती है. सो दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस. सो रिएक्शन बिटवीन अ मेटल, आपके एक मेटल के बीच में सच एज जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. दैट इज जिंक इज इन सॉलिड स्टेट. देन H2SO4 इज इन डाइल्यूटेड स्टेट. यू हैव रिटन सल्फ्यूरिक एसिड ओवर देयर. Now what you will get is zinc sulfate, okay, that is in aqueous state, and hydrogen gas. ब्रैकेट पर आपने क्या लिखा? G. Now आपने एक एरो इंडिकेट किया अपवर्ड्स, दिस वन. दिस एरो मीन्स दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड आउट, की गैस बाहर निकली है. Now see the reaction how it performs. जिंक पीसेस लिया आपने H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला. डाइल्यूट H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड डाला आपने. देन व्हाट यू विल सी दैट द बबल्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर. दीज बबल्स आर योर हाइड्रोजन गैस विच इज बीइंग इवॉल्व्ड आउट. एंड आपके साइड बाई साइड नीचे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स. नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स आर वेन एवर यू रिएक्ट आयरन सल्फाइड, दिस इज योर आयरन सल्फाइड. जब आप आयरन सल्फाइड को रिएक्ट करा रहे हैं H2SO4 के साथ, सो क्या हो रहा है? आपका आयरन H2 को रिमूव करेगा, क्या बनेगा? आयरन फेरस सल्फेट बन जाएगा, एक्वस स्टेट में आएगा, एंड साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिमूव करेगा. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? आपने हीट किया है किसी मिक्सचर को, आपने पोटेशियम क्लोराइड इज KClO3, एंड आपने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लिया MnO2. आपने दोनों को जब आप रिएक्ट कराया तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है? KClO3 पोटेशियम क्लोराइड कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में. देन आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? हीट किसी प्रेजेंस में क्या? MnO2 मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्म में. आपको क्या मिला? KCl दैट इज पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 मिला. ओके, दैट इज ऑक्सीजन गैस.
नो MnO2 इज यूज एज ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? जो आपकी रिएक्शन को स्पीड करे, मीन्स रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए ताकि आपकी रिएक्शन जल्दी होए या देर से होए. ठीक है, बट ये रिएक्शन में एग्जैक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता. सी, ये जिंक ग्रैन्यूल्स के डायग्राम, जो भी हमने जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन पढ़ी थी विद हाइड्रोजन विद सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया आपने, कोनिकल फ्लास्क लिया. ठीक, कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या देखा? ऊपर कॉक लगा दिया आपने, एक पाइप रबर ट्यूब ली, रबर ग्लास ट्यूब है, आपने इससे पास कराई हाइड्रोजन गैस. अब आप एक बर्निंग मैस्टिक लेके आए. अब बर्निंग मैस्टिक का मैंने आपको बताया था टेस्ट फॉर गैसेस. इस टेस्ट में क्या था कि जब भी आप हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग मैस्टिक लेके आओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल गिव अ पॉपअप साउंड विच इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ कलर. नेक्स्ट characteristic is change of color. When potassium iodide solution is added to the solution of lead nitrate. हम क्या कह रहे हैं कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट के अंदर, तो आपके पास एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है. नो, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज विच इज फॉर्म एंड इज इनसॉल्युबल, मीन्स प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होता. सी, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट. आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, देन आपने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला. सो अल्टीमेटली ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में. रिएक्ट करने के बाद आपको एक येलो कलर का सब्सटेंस नीचे दिख रहा है. येलो कलर का सब्सटेंस इज योर पोटेशियम लेड आयोडाइड. इट इज योर लेड आयोडाइड. दिस इज नोन एज योर येलो कलर प्रेसिपिटेट. दिस इज नोन एज योर येलो कलर प्रेसिपिटेट. नाउ द रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice. Why it is twice? Because lead has a valency of 2, that is +2, and nitrite has a valency of -1. They will interchange and gives the formula of PbNO3 whole twice. Fine. We will react its potassium iodide. Iodide is I. Iodide is I. Okay. Now it will give you PbI2, that is lead iodide, which is yellow color precipitate. Now, and also another product, that is KNO3 potassium nitrate. Okay, now see the states are also written over there. Now we will see some more examples. When lead oxide, जब आपने रेड कलर का लेड ऑक्साइड लिया, उसको हीट किया. सी, दिस इज रेड कलर लेड ऑक्साइड. आपने उसे हीट किया. हीट करने के बाद वो आपको क्या दे रहा है? लेड मोनोऑक्साइड दे रहा है. O2 गैस इवॉल्व कर रहा है. फाइन, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, रेड से किस में आ गया? येलो कलर में आ गया. सेकेंड एग्जाम्पल, आपने कॉपर सल्फेट लिया जो कि ब्लू कलर का था, एंड आपने उसे रिएक्ट कराया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ. तो क्या दे रहा है आपको? कॉपर सल्फाइड विच इज ब्लैक कलर. कॉपर सल्फेट एक्चुअल में ब्लू कलर का था, बट वो रिएक्ट करके कैसे दे रहा है? ब्लैक कलर दे रहा है. प्लस H2SO4, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ two characteristics we have discussed. Now next is formation of precipitate. Now when सिल्वर नाइट्रेट प्रेसिपिटेट, मैंने आपको बताया क्या होता है. अभी हमने लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के रिएक्शन में भी देखा था. सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन. जब एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं हमें सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, हमें क्या मिलता है? एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज सिल्वर क्लोराइड. नाउ सी हाउ. दिस इज AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. Ag मतलब सिल्वर and nitrate is NO3. Now Ag has a valency of 1, nitrate has a valency of 1. So we will interchange and then we will get the formula of AgNO3, which is an aqueous state. Now react with NaCl, that is sodium chloride. It will give you AgCl plus NaNO3. So AgCl is white color precipitate. नाउ सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रिएक्ट करा रहे हैं. सो आपको नीचे बॉटम में टेस्ट ट्यूब के आपको एक वाइट कलर का सब्सटेंस दिख रहा है. दिस वाइट कलर सब्सटेंस इज योर सिल्वर क्लोराइड विच इज अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स. वही पोटेशियम आयोडाइड का आपने अभी पीछे देखा था. लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स यू लेड आयोडाइड विच इज येलो कलर प्रेसिपिटेट एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट. नेक्स्ट इज
आपने देखा फेरिक क्लोराइड FeCl3। ना FeCl3 को जब आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपके पास क्या मिल रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ओके, एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी चेंज। आप जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इन एनर्जी आता है। से फॉर एग्जांपल आपने किसी कोल के आपका बेसिकली कार्बन कंटेंट, आपने उसे बर्न किया तो बर्न करने में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही थी, उसने एरो इंडिकेट किया तो वो एरो क्या इंडिकेट करे कि गैस इवॉल्व हो रही है। साइड बाय साइड वहाँ पे एनर्जी में चेंज आ रहा है, मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है यहाँ। सी कार्बन या कोल प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर लिया आपने, उसको बर्न कराया, बर्न कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, देन हीट आया, देन लाइट। सो दिस इज योर एनर्जी चेंज इन रिएक्शन। नाउ सम मोर एग्जांपल्स यू विल सी, दैट इज क्विक लाइम को आपने रिएक्ट कराया वाटर के साथ, क्विक लाइम प्लस वाटर, तो व्हाट यू विल गेट, स्लेट लाइम प्लस हीट। दिस स्लेट लाइम इज अ चूना। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा घर में जब वाइट वॉश जब घर बनता है तो आप मिट्टी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर आप पानी जब डालते तो बहुत गरम गरम हीट छोड़ता है एंड उसको आप बार बार वाटर से तैराई कराते हैं, मतलब वाटर डालते हैं सो दैट वो सेट हो जाए, यही करते हैं हम। दैट इज योर चूना जो वहाँ पे सेट होता है। दिस चूना इज अ स्लेट लाइम। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, आपने हीट प्रोड्यूस की, तो आपको क्या मिल रहा है, क्विक लाइम प्लस CO2 गैस। यहाँ पे आपने हीट दी भी है और हीट एक रिएक्शन में दी है और एक रिएक्शन में आपने हीट ली है, ओके। तो दोनों ही केस में आपका रिएक्शंस में हीट एनर्जी चेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। व्हेन अमोनिया गैस इज अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, जब आप अमोनिया गैस को फिजिकल स्टेट में चेंज क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। उसका एक कॉमन एग्जांपल क्या है, आपके पास आपने अमोनिया गैस लिया, आपने उसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया, HCl के साथ रिएक्ट कराया, तो आपके पास क्या बनेगा, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। नाउ सी आप गैस को रिएक्ट करा रहे थे बट आपके पास क्या आया, सॉलिड आया। तो दिस इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। सी अमोनिया गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं। सो व्हाट यू विल गेट, सी क्या मिल रहा है आपको नीचे टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, that is white color substance. This white powder is your ammonium chloride. So ammonia plus hydrogen chloride both are gases. रूम टेम्परेचर पे आपने रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड विच इज अ वाइट कलर पाउडर। अनदर एग्जाम्पल इज जब आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में रिएक्ट कराया और इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो आपको क्या मिला, वाटर मिला। आपने दोनों ही गैसेस ली थी बट रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या बना आपके पास, वाटर बना। दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन स्टेट। आई होप दिस कंटेंट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, but before that we will discuss what is a chemical reaction over here. A chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. chemical reaction यही था कि कहीं पे bond break हो रहा है, कहीं पे bond form हो रहा है। Now due to this arrangement of atoms rearrange कर रहे हैं अपने आप को, उनकी properties में कुछ ना कुछ change आ रहा है जिसकी वजह से new substance form हो रहे हैं। Now on the basis of their nature chemical reactions are of following type, कि आप कैसा नेचर है सब्सटेंस का, रिएक्टेंट का, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस हमारे पास हैं कुछ। दैट इज फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Now what is a combination reaction? A reaction in which two or more substances combine together. ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा substances combine कर रहे हैं to form a new substance is called a combination reaction. Now see, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, so it is known as a combination reaction.
So what you will get? Calcium hydroxide which is in aqueous state. See physical state सबकी लिखी हुई है यहाँ पे, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, आपको क्या मिला है. So that you have to mention in the reaction always. Now see the reaction. कैल्शियम ऑक्साइड लिया आपने, वाटर लिया आपने, डाला इस पे वाटर. सो अल्टीमेटली आपको क्या मिला, लिक्विड एक्वस स्टेट का सॉल्यूशन मिल गया एंड आपको गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है. ओके ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअल में आपकी गैस इवॉल्व हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल इज अमोनिया प्लस HCl. अमोनिया लिया आपने, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, रूम टेम्परेचर पे आपने उसे रखा. देन क्या होगा, दोनों ही गैसेस रिएक्ट करके आपको क्या देगा, एक सॉलिड पाउडर, दैट इज अमोनियम क्लोराइड विच इज वाइट कलर पाउडर. सी ये भी हमने देखा था. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. See, a solution of slaked lime produced by reaction of calcium oxide, hydroxide plus carbon dioxide. आपको क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है प्लस वाटर दे रहा है. सो बेसिकली ये आपकी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. साइड बाई साइड इस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअल में आपका लाइमस्टोन है. जो आप पत्थर की बात करते हो ना कि अपने घर में पत्थर लगवाया है, दिस इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट. Now, a solution of slaked lime produced by reaction of calcium oxide with water is used for whitewashing the walls. आप घर पे वाइट वॉश भी कराते हो, जो आप पियो, आप जो घर में चूना पट्टी वगैरह करवाते हो, वो एक्चुअली क्या है, वाइट वॉशिंग है वॉल की. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, उसके साथ रिएक्ट करती है जिससे वो एक थिन लेयर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट की. ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ 2-3 दिन के बाद बन जाता है आपका, एंड वो बाद में वॉल को क्या देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है. इसलिए कहते हैं ना कि अगर वॉल एक बार प्रिपेयर हो गया तो आपको उसमें 2 दिन रुक के पेंट करना चाहिए. दैट वाज ऑल बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट. अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, आपने हाइड्रोजन गैस ली प्लस ऑक्सीजन गैस ली, रिएक्ट कराया, देन आपको क्या मिला, वाटर मिला. ओके, दिस इज व्हाट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Now next reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction is basically a thermal decomposition. Why? Because we are taking heat in this. हम reactant को heat दे रहे हैं so that वो break down कर जो आपको क्या दे, कम products से different. So decomposition reaction caused by heating, so it is called as thermal decomposition. Heat की वजह से break हो रहा है, that's why it is known as thermal decomposition. नाउ फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होएगी. सी द रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, देन यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बोनेट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी. ना कैल्शियम कार्बोनेट था, आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, इसमें CO2 गैस इवॉल्व होगी. ओके, अब आपने ट्यूब लगाई, उस बेंड ट्यूब लगाई, आपने उस बेंड ट्यूब से क्या किया, लाइम वाटर से वो CO2 गैस, आपने CO2 गैस लाइम वाटर में पास कराई. तो अल्टीमेटली आपका जो लाइम वाटर क्लियर सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की अपीयरेंस में कन्वर्ट हो गया. So whenever this lime water turns milky, it indicates that carbon dioxide gas is present over here. Now another example of decomposition reaction, that is potassium chlorate लिया है आपने, KClO3, आपने उसे हीट किया, you will get potassium chloride plus oxygen. Okay, now next is ferrous sulfate. This .7H2 is a water of crystallization. मीन्स कोई किसी कंपाउंड में वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बट वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, बट जिसमें प्रेजेंट है आपने उसको क्या लिखा, .7H2O. नाउ तो आपने इसको हीट किया, ये लाइट ग्रीन कलर का था, हीट होने के बाद वो डर्टी वाइट कलर में आ गया एंड आपको क्या मिला, फेरस सल्फेट मिल गया. मीन्स उसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया. नाउ यू हैव एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. आपने क्या किया, फेरस सल्फेट लिया, ड्राई ग्रीन कलर का था, अब आप इसे
टेस्ट ट्यूब के थ्रू होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब को, टोंग्स के थ्रू होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब को। देन आप बर्नर लेंगे, आपने उसे हीट किया। हीट करने से क्या होगा, ये जो आयरन का ग्रीन कलर है ना फेरस सल्फेट का, वो डिजनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड वो अल्टीमेटली आपको कोई और न्यू कलर देगा, दैट इज़ वाइट फेड कलर जो था आपका। वाटर क्रिस्टलाइजेशन उड़ गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स में से। नो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास एनहाइड्रस बन गया। सी यहाँ पे हमारे पास फेड कलर आ गया, ग्रीन कलर उड़ चुका है आपका, सो दैट इंडिकेट्स देयर इज अ चेंज इन द रिएक्शन। तो सी यहाँ पे .7H2O लिखा था रिएक्शन में, अब आपको क्या मिला, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिला। तो वी विल डू सेकेंड एक्सपेरिमेंट। आपने लेड नाइट्रेट लिया, टेस्ट ट्यूब टोंग्स के थ्रू पकड़ा, देन आपने उसे हीट किया, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स थे। अब हीट करने के बाद क्या होता है, सी आपको ब्राउन फ्लेम्स दिख रहे हैं। ये ब्राउन फ्लेम्स क्या इंडिकेट करते हैं कि आपकी उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो चुकी है। और लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट, आपके पास लेड नाइट्रेट जो वाइट कलर का था वो किस में आ गया, लेड ऑक्साइड में, जो कि येलो कलर का बन गया। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं आपके, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। दिस इज व्हाट योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन। लाइक हमने डायरेक्टली हीटिंग की, दैट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम सनलाइट के थ्रू हीटिंग करेंगे, दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। अब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिसएसोसिएशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट के एब्जॉर्प्शन से जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। मीन्स लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है और उससे कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड था, वाइट कलर का पाउडर है, बट आपने अगर सनलाइट में एक्सपोज करा, बाहर रखा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास का कलर चेंज हो जाएगा। सी सनलाइट में रख दिया आपने, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में। ठीक है, सो व्हाट इज द रिएक्शन कि आपने सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का, तो वो कन्वर्ट होकर किस में आया, ग्रे कलर में आया, प्लस Cl2 गैस। सो इट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाइट से ग्रे में आ गया। ओके, सेम इज फॉर AgBr। आपने AgBr को रखा, सिल्वर ब्रोमाइड को, ब्लैक कलर का था, एंड देन वाइट कलर फोटोग्राफी में आ गया। सॉरी, अ सिमिलर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात करते थे, हम उसमें यही चीज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन रिएक्शन। Decomposition reaction which occurs when electric current is passed through the compound in the molten state or aqueous solution is called electrolysis। मीन्स ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, देन वहाँ पे कंपाउंड मोल्टन स्टेट से एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में आ रहा है, मीन्स कंपाउंड ब्रेक कर रहा है आपका, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे हम। वाटर इज डिकम्पोज्ड, ओके, सी वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास की, H2 गैस प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आ गई, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो गया। बैटरी से सप्लाई किया, एनोड एंड कैथोड आपकी ट्यूब्स, दो रे एनोड एंड कैथोड पे रखा हमने, एसिडिफाइड वाटर लिया, देन कनेक्ट बैटरी से ऑन किया, की लगाई, इंसर्ट किया, देन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब करंट पास हुआ तो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब, एक कैथोड पे और एक एनोड पे रिएक्शंस हो रही हैं, वाटर ब्रेक डाउन होगा, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस आ गया, ऑक्सीजन गैस आपका एनोड पे आ गया। सो दिस शोज इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ वाटर। दैट्स ऑल, आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction in which a more active element displaces a less active element from its compound is called displacement reaction। यही बताया था हमने आपको कि जब एक फैटी पर्सन एक थिन पर्सन को हटाता है तो वो क्या है, एक्चुअली में
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज किसी का सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है यहाँ पे। सो ए प्लस बी सी रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या दे रहा है आपको, ए सी प्लस बी। तो बी को हटा दिया गया और ए ने उसकी प्लेस ले ली। So this is known as a displacement reaction because A is more reactive than B, so it displaces B from BC. We will see the examples of displacement reaction. The first example is take about 5 ml of copper sulfate solution in test tube. Now आपने एक आयरन स्ट्रिप डाली, what you will see that what you will see the iron strip gets changes its color. आयरन स्ट्रिप का कलर चेंज हो रहा है। साइड बाय साइड आपका जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो भी फेड होकर किस में आ गया, ग्रीन कलर में आ गया। नाउ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके एक्वा सॉल्यूशन से और आयरन सल्फेट फॉर्म हो गया। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, chlorine being more reactive than bromine displaces it from salt KBr. Now KBr पोटेशियम ब्रोमाइड था, कलरलेस था, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, सो अल्टीमेटली पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा एंड ब्रोमाइड गैस बनेगी, दैट इज रेडिश ब्राउन। सी क्लोरीन वाटर लिया आपने, ड्रॉपर के थ्रू पोटेशियम ब्रोमाइड में डाला, देन सी द चेंज, यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का बन गया सब्सटेंस। सो दिस इज योर ब्रोमीन गैस। What it indicates that chlorine is more reactive than bromine. See some other examples. आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया, कलरलेस था, क्लोरीन के साथ रिएक्ट आया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया एंड आयोडीन गैस आ गई, दैट इज डीप ब्राउन कलर की। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, इसलिए उसको सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। जिंक मेटल प्लस HCl लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही ये, बट ये डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एच से, हाइड्रोजन से, वो डिस्प्लेस होकर जिंक क्लोराइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिंक मेटल लिया, जिंक मेटल जब आपने लिया तो वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, व्हाट यू विल गेट, जिंक सल्फेट। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिला कि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which two reactants ionic compounds exchange their corresponding ion means आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, so it is known as double displacement reaction. See AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपने NaCl के साथ रिएक्ट कराया, what it will give you that a white color precipitate. ओके, अब क्या हो रहा है रिएक्शन में कि Ag ने Na की प्लेस ले ली और Na ने Ag की प्लेस ले ली। ओके, सो यू कैन सी AgCl फॉर्म हो गया एंड NaNO3 हो गया। एक्चुअल में क्या था कि AgNO3 था, बट आपके पास प्रोडक्ट साइड में क्या निकला, AgCl, मीन्स Na ने Ag को हटा दिया और NaNO3 बन गया। ओके, एंड वो Ag जो फ्री था वो Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बना, AgCl बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये भी हमने पीछे रिएक्शन में देखा था, आपके पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। सो पोटेशियम और लेड ने अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर लिया एंड आपको न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म कर दिए। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Reaction in first is exothermic reaction, reaction in which heat is released. ऐसी reaction जिसमें heat release की जा रही है along with the formation of products, means heat बाहर निकल जाए reaction से, it is known as exothermic reaction. Like burning of coal, अभी हमने पीछे देखा था, आप कोल को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो अल्टीमेटली हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकलती है, सो इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ये सबको पता है। इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सी मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है प्लस वाटर दे रहा है प्लस हीट देगा आपको। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ
सी आपने, हम कहते हैं रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है? आपने जो भी फूड खाया, वो फूड खाने के बाद वो फूड क्या एक्चुअली आपका ग्लूकोज है। आपने ऑक्सीजन ली, प्रॉपरली ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, मीन्स वो एनर्जी जिससे आप वर्क कर पाए, दैट इज नोन एज योर एनर्जी। सो इन दिस ऑल्सो यू विल सी दैट respiration is an exothermic process in which heat is being evolved, means breaking down of food. फूड ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। टू स्टे अलाइव वी नीड एनर्जी, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। Carbohydrates like wheat, rice, bread, etc. are broken to glucose. This glucose is absorbed in blood and taken to cells, where it combines with oxygen to provide us energy. This special name of reaction is known as respiration. I hope this is clear to you. Now next is endothermic reaction. Exothermic in which heat is evolved. Now endothermic is अंदर जा रही कि heat हम दे रहे हैं so that reaction proceed हो जाए. The reaction in which heat is absorbed are called endothermic reactions. NH4Cl plus water. So अब आप इसको ले रहे हैं NH4Cl के अंदर वाटर के अंदर NH4Cl डाला आपने, अब आप इसे हीट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो क्या दे रहा है आपको? एंडोथर्मिक प्रोसेस है एंड वो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। सी अनदर एग्जांपल्स। आपने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड NO। नाउ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, आप हीट दे रहे हैं सिस्टम को, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कितना टेम्परेचर लिया? 3000 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ कंडीशन फॉर अ रिएक्शन टू कैरी आउट। नाउ क्या मिल रहा है आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज अ गैस। नेक्स्ट इज कि आपने वाटर गैस प्रिपेयर करानी है। वाटर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। ना आपने जब स्टीम लिया, वाटर वेपर के फॉर्म में जो स्टीम लिया, आपने उसे रेड हॉट कार्बन कॉक के ऊपर, कोक क्या आपका बेसिकली रेड हॉट कार्बन है, आप जब इसके ऊपर स्टीम पास कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस विच इज़ अ वाटर गैस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल वॉट वी हैव स्टडीड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड प्लीज डू द वर्क